सीजीआई संजीव खन्ना की कोर्ट में मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों की पेशी। चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर सीजीआई खन्ना की पीठ करेगी सुनवाई। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद अचानक ही मोदी सरकार ने बदले नियम। चुनाव की पारदर्शिता को छिपाने का मोदी सरकार पर लग रहा है आरोप। चुनावी नियमों में अचानक बदलाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मोदी सरकार ने कानून में बदलाव कर चुनाव आयोग के अधिकार अचानक बढ़ा दिए। चुनाव आयोग को यह अधिकार दे दिया कि वो चुनाव से जुड़ी हुई चीजों को सार्वजनिक करने से रोक सकता है, जिसके चलते लोगों के मन में ये शंका पैदा हो गई कि क्या मोदी सरकार और चुनाव आयोग में मिली भगत है। चुनाव आयोग मोदी सरकार की मदद करेगा और जब चुनाव आयोग फंसेगा तो मोदी सरकार उसकी मदद में सामने आ जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं, तो दिल्ली चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग सवालों में है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को बुरी तरह से घेर रखा है। सुबह शाम आपके नेता चुनाव आयोग का चक्कर काट रहे हैं, शिकायतों पर शिकायतें सौंप रहे हैं। आयोग कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन करता कुछ नहीं दिख रहा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया और अब सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उच्च याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है। इस संशोधन के जरिए सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 7C जैसी चुनाव सामग्री को गुप्त रखने का रास्ता बनाया गया है, जबकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि अगर कोई व्यक्ति इन्हें मांगता है तो चुनाव आयोग जो भी शुल्क निर्धारित करे उसे चुकाने के बाद चुनाव से जुड़े इन सबूतों को हासिल किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने कानून में ही बदलाव कर हाई कोर्ट के आदेश को ही पलट दिया, क्योंकि हाईकमान के आदेश में साफ कहा गया था कि जो कानून अनुमति दे उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसे में कानून में बदलाव कर हाईकोर्ट के आदेश को ही बेहद सीमित कर दिया गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो सूचना उपलब्ध है उसमें ये मामला अब प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ के पास है, जो इस पर सुनवाई करेगी। दरअसल चुनाव नियमों में हुए बदलाव के बाद ही कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया था कि वो इसे कोर्ट में चुनौती देगी। इसके बाद 24 दिसंबर को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने याचिका दायर कर दी थी, जिसमें कहा गया कि आयोग को 1961 के चुनाव नियमों में इस तरह एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने कहा कि आयोग की सिफारिशों के बाद 21 दिसंबर को पेश इस संशोधन ने चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जो नियम बदले गए हैं उसने चुनाव की पारदर्शिता और जवाबदेही को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। पहले से ही चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियम बदले गए हैं उसने चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक बूथ की सीसीटीवी फुटेज मांगी गई थी। महमूद प्राचा की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज के बदले में चुनाव आयोग एक निर्धारित शुल्क ले सकता है और वो इसे देने को भी तैयार है। प्राचा की याचिका का सरकार की तरफ से विरोध किया गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि नियमों के अनुसार जिन दस्तावेजों को नहीं दिया जा सकता उन्हें छोड़कर बाकी के दस्तावेज या सीसीटीवी प्राचा को उपलब्ध कराए जाएं। इसके बदले में एक शुल्क निर्धारित किया जाए, लेकिन प्राचा को सीसीटीवी फुटेज नहीं देना पड़े, इसलिए नियम बदल दिए गए थे। साफ है ये नियम बदलने के पीछे कुछ तो कारण रहे ही होंगे। विपक्ष का दावा है कि नियम इसलिए बदले गए क्योंकि सरकार कुछ छिपाना चाहती है। दिल्ली में 7 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान किया तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नियमों को लेकर सफाई ही देते रहे और इस तरह की दलीलें पेश कर रहे थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठा हुआ है।
उनकी सफाई को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। जिस तरह की शायरी और दलीलें उन्होंने दी, उस पर बीजेपी के नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले की सुनवाई अब सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ कर रही है, जिसके बाद ये उम्मीद भी दिखाई देने लगी है कि केस का फैसला दिल्ली चुनाव के बाद आ सकता है। और ऐसा होता है तो फिर दिल्ली चुनाव में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में तो पहले ही दिन से आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवालों की झड़ी लगा रखी है। आपका दावा है कि दिल्ली चुनावों में बीजेपी के इशारे पर धांधली हो रही है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नामों को कांटा छांटा जा रहा है। सिर्फ नई दिल्ली सीट पर ही नहीं, 18,000 वोटों का घपला पकड़ा गया है। आम आदमी पार्टी के समर्थक 5,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, तो बीजेपी ने दूसरे राज्यों के लगभग 13,000 लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वा दिए हैं। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के सांसद और मंत्री जिनके दिल्ली में सरकारी बंगले हैं, उनके पते पर 30 से 50 मतदाताओं को अचानक ही रजिस्टर कराया गया है। हम लोगों ने ये बेईमानी पकड़ ली है, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है। आपका दावा है कि बीजेपी के इशारे पर ही मतदाता सूची में धांधली के साथ दूसरे मामले में भी बेईमानी की कोशिश हो रही है। ईवीएम पर तो पहले से ही आम आदमी पार्टी ने हमला कर रखा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भले ही कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन इसका फायदा पूरे विपक्ष को मिल सकता है। फिलहाल जिस तरह से सीजीआई की पीठ ने खुद ही इस याचिका पर सुनवाई करना तय किया है, ऐसे में आप सभी की नजरें एक बार फिर से सीजीआई संजीव खन्ना पर हैं, जिन्होंने पहले 2 महीने के कार्यकाल में लोगों की जबरदस्त उम्मीदें जगा दी थी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।